अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म होने से इनकी बोर्ड के ऊपर जो कुछ माह पहले लगी थी, क्या गाड़ी की कीमतों पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बहुत से अफराद जो कि गाड़ी अब उनके रेंज में नहीं आती है और मेजॉरिटी जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है, मजमूई तौर पर डॉलर डिप्रिसिएशन और तमाम चीज़ों का जो इम्पैक्ट आया है, अब एक आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर गाड़ियाँ चली गई हैं। अब ऐसी सूरत हाल में कोई भी दूर से कोई अच्छी सी खबर भी आ रही होती है गाड़ियों से मुतल्लिक कि जी शायद इसकी बुनियाद पर इस कुछ इम्कान है कि कीमत कम हो जाए, तो लोग उस पर उम्मीद बांध लेते हैं, लोग उस तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कि शायद ये वो रोशनी की आखिरी जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है कि जिसकी बुनियाद पर शायद कीमतें कम हो जाएं और हम गाड़ियां हमारे लिए मुयस्सर हो जाएं। खासतौर पर इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से लोगों की नज़रें उन पर हैं क्योंकि लोकल असेंबल गाड़ियों की क्वालिटी पर लोग वैसे ही कंसर्न भी कुछ होते हैं, लेकिन ओवरऑल जब इन गाड़ियों की कीमतें कम होती हैं तो शायद उसका इम्पैक्ट लोकल पे भी आए, तो ये दोनों का इम्पैक्ट मजमूई तौर पर प्राइसेस पे पड़ जाए। कुछ खबरें आई थी रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से, हमने प्रोग्राम आपके सामने किया भी था जब ये 31 मार्च को खत्म हुई थी। आज चेयरमैन एफबीआर की स्टेटमेंट आई है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि रेगुलेटरी ड्यूटी तो 31 मार्च को खत्म हो गई थी और आरडी, लेकिन ये भी उन्होंने साथ साथ कहा जब उनसे पूछा गया कि किसी वक्त भी दोबारा लग सकती है, आयद कर देगा, लेकिन इसके लिए मजीद जो उन्होंने आगे कहा, इससे पहले उन्होंने ये कहा कि रेगुलेटरी ड्यूटी 31 मार्च को आयद हुई थी जो अज खुद खत्म हो गई। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि फौरी तौर पर आरडी लगाने का नोटिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कारें और मोबाइल फोन्स दरामद ही नहीं हो रहे हैं, मतलब फिलहाल इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट नहीं है। कारों पर आरडी ड्यूटी जो लगाई उसका फैसला वजारत तिजारत करती है और जैसे ही वजारत तिजारत कहेगी हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि आज भी इस प्रोग्राम से कबल ये र्यूमर्स थे कि शायद आरडी वापस हो रही है। कुछ लोगों ने चेयरमैन एफबीआर की स्टेटमेंट को समझे बगैर भी आगे बढ़ा दिया कि ये जो इसका मतलब है कि आरडी लग रही है, आरडी नहीं लग रही है भी। उन्होंने कहा अगर लगेगी तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड कहेगी तो लगेगी और अभी इंपोर्ट्स है नहीं तो इसलिए नहीं लगेगी। इस पर फिलहाल आरडी नहीं दोबारा लग रही है। इसका इंपैक्ट प्राइसेस पे क्या होगा इस पर इस प्रोग्राम में बात दोबारा आज करेंगे, लेकिन आपको ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन का पहले मौक़िफ़ बता दें, उसके बाद हम पाकिस्तान ऑटोमोटिव डीलर एसोसिएशन और सुनील मंद साहब भी जो एक्सपर्ट हैं प्रोग्राम में साथ होंगे, उनसे बात भी करेंगे। जो ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने से पहले कहा था कि दरामदी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर 20% आरडी के खात्मे के ज़्यादा असरात नहीं होंगे, तो गाड़ियों की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी नहीं होगी। 6 माह पहले आरडी आयद की गई थी और दरामदी गाड़ियों पर पहले ही ड्यूटी बढ़ी हुई है जिससे कीमत बढ़ी थी। 6 माह पहले ही 1500 सीसी गाड़ियों पर 17 से 18 लाख ड्यूटी हो चुकी थी। एक साल पहले 1500 सीसी की गाड़ी की कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि दरामद नहीं हो रही थी और पहले डॉलर 180 रुपये का था, अब 285 रुपये का हो चुका है। एक साल में डॉलर 105 रुपये महंगा होने से दरामदी कीमत कैसे कम हो गई और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म होने से ओवरसीज पाकिस्तानी अपने घर के लिए गाड़ी भेजेगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आरडी कम होने से गाड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, ये बिल्कुल गलत तासुर है। ये ऑटोमोटिव जो ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा था और एक साल में बड़ा फर्क डॉलर के रेट में हो चुका है। जापानी येन जो कि एक साल पहले 1.50 पैसे का था अब 2.25 पैसे का हो चुका है और एक साल पहले जिस गाड़ी की कॉस्ट 45 लाख थी वो अब 65 लाख हो चुकी है। तो ये आरडी का माजरा है क्या वापस हो सकती है? इन ह्यूमर्स में कोई जान है? दूसरी, क्या कीमतों में कोई कमी का इम्कान है भी या नहीं है? सुनील मंद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ HM शहजाद साहब पाकिस्तान ऑटोमोटिव डीलर एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ शाह साहब, क्या फ़र्क, तो हमारी आखिरी बात हुई थी, हम तवक्को का इजहार तो हम कर रहे थे कि शायद कोई कीमतों में फ़र्क पड़ेगा। आपने कहा था कि शायद कुछ गाड़ियाँ इंपोर्टेड हैं 5 से 10 लाख, कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी वजह क्या डॉलर है? क्या वजह है इसकी, क्यों नहीं पड़ा फर्क? देखिए, ये बात तो तय है कि गवर्नमेंट ने आरडी हटा दी जी। ये एक अलग बात है कि एक साल पहले जो डॉलर की कीमत थी इसी महीनों में पिछले साल वो 170, 75 या 80 थी, आज वो 280, 285 है। इसका फर्क गाड़ी की खरीदारी के ऊपर है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने आरडी हटा दी है और उसको आगे नहीं लेके गए, वो तो इम्पैक्ट अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि फ़र्क आ रहा है डॉलर का, उसकी वजह से परचेजिंग के ऊपर असल सारा माजरा जो है और जो मामला है वो गाड़ी की परचेजिंग के ऊपर है। जो डॉलर क्योंकि इतना ऊपर चला गया है, एक रुपये 85, 185 से 285, तो ये एक बड़ा फ़र्क है। इसका इम्पैक्ट गाड़ी की कीमत पर आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ये लोगों को तवक्का थी कि मैं भी ये समझता था कि अच्छी तवक्कात होगी, लेकिन फिर भी 3, 4, 5 लाख का फ़र्क फिर भी मिलेगा। शायद छोटी गाड़ी में ना मिले, मीरा और 650 में ना मिले, लेकिन ऊपर 1500 और 1800 में मिलेगा, क्योंकि उसमें
काफी फर्क आया है। तो ये अच्छा तो देखिए मैं आपको एक बात ये तो 31 मार्च को खत्म हो गई ड्यूटी ना, तो ये कब तक फर्क रिफ्लेक्ट होगा? हमारी जब बात हुई थी आखिरी बार 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तब भी आपने कहा था फर्क आएगा। कितने दिन में ये फर्क आएगा आप देखिए कह रहे हैं? एक तो लोगों को आज तक भी यकीन नहीं है क्योंकि माहौल पिछला ऐसा रहा इस गवर्नमेंट का कि पता नहीं, जैसे ये आज रोमर चल गई कि भाई वो दोबारा लगा रहे हैं, तो वो गाड़ियां लोगों ने उस वक्त नहीं, अब जाके खरीदना शुरू किए समंदर पार पाकिस्तानियों ने गाड़ी। यहाँ आते हुए कम से कम 2 महीने 60 दिन चाहिए और ये तसलसल रहे तमाम चीज़ों का, और अल्लाह करे डॉलर नीचे आ जाए तो इसका वाज़ेह फ़र्क आएगा। शायद 650 सीसी की जो भी गाड़ियाँ हैं उस पर 3-4 लाख का फ़र्क अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे आएगा, क्योंकि 100% आरडी थी, 20% आरडी नहीं थी। ये बताएं कि 100% आरडी पे गाड़ियां इंपोर्ट हुई भी थी या नहीं हुई थी? फर्क तो जब आएगा ना जब उस जमाने में गाड़ी इंपोर्ट हुई हो 100% आरडी पे। देखें गाड़ियां आ गई थी और हुकूमत ने अचानक तमाम गाड़ियों पर आरडी, जबकि हमेशा आरडी लगी 1800 से ऊपर और आज भी है 1800 से ऊपर आरडी है, लेकिन इन गाड़ियों का कोई सेंस नहीं था। वो गाड़ियां आ गई थी, पोर्ट पे खड़ी थी और 100% आरडी के बाद वो गाड़ियां वहीं खड़ी रह गई और प्लस उसके ऊपर जो है डैमरेज भी बेइंतहा लग गया। तो जिन लोगों ने भी गाड़ियां निकाली वो नुकसान में बिकी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को। ये भी मैं कह दूं कि इतना नुकसान हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे वाइंड अप कर दिया उन्होंने काम, इतना लॉस हुआ है। अब देर आए दुरुस्त आए, हमने तो उस वक्त भी हुकूमत से कहा था कि ये फैसला आपका मुनासिब नहीं है, इसलिए कि गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो रही, ना ही डॉलर में ड्यूटी, ना ही डॉलर में इसकी एलसी खुलती है। ये टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेजता है और साथ में डॉलर ड्यूटी भी भेजता है। उस वक्त शायद गवर्नमेंट की ये बात समझ में नहीं आई और गवर्नमेंट ने और जैसे दूसरी चीज़ों के ऊपर एलसी की पाबंदी लगाई, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई। हालांकि ये वेरी क्लियर था कि ये टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत आने वाली गाड़ी, इसका इंपोर्ट से या आपका डॉलर मुल्क से जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था। अच्छा, लेकिन ये बात तय है, आप ये कह रहे हैं कि 3 से 4 लाख का फर्क 1500 से 1800 वाली रेंज में आप कह रहे हैं पड़ेगा, ये या 650 में भी? ये 650 में पड़ेगा, ऊपर वाली में मजीद पड़ेगा। लेकिन 2 महीने में आप ये कहते हैं अगर पॉलिसी का तसलसल रहता है तो 2 महीने में फर्क पड़ेगा। देखें गवर्नमेंट को अगर वाकई हुकूमत को डॉलर रेवेन्यू चाहिए और प्लस आवाम को सस्ती गाड़ी देनी है तो हुकूमत को फौरी तौर पर एज लिमिट जो कार की 3 साल है उसको 5 से 7 साल पर ले ये तजवीज़ पे मैं आता हूँ शहजाद साहब, क्योंकि इस पे हम आएंगे कि आप जो कह रहे हैं कि डॉलर रेवेन्यू अर्न करने के लिए गवर्नमेंट को प्राइसेस को कम करने के लिए करना क्या चाहिए, मैं उनका भी मौक़िफ़ लूँ। सुलेमान साहब क्या आरडी से कीमत पे कोई फर्क पड़ेगा? एक आम सारिफ का सवाल बुनियादी जी, लेमैन प्लीज। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शहजाद साहब को सलाम दीजिएगा मेरा, और मैं ये बात बता दूं कि जो भी आप सर जो आपने भी बात की है ना कि आरडी जब लगी थी तो गाड़ियां आई कि नहीं, तो इसीलिए कंपैरिजन गलत है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कई लोगों का ख्याल ये कि जी गाड़ियां कल से मुफ्त मिलना शुरू हो जाएंगी, बहुत सस्ती हो जाएंगी। मैंने आज एक वीडियो भी की है और मेरे पास कैलकुलेशन पड़ी हुई है, गाड़ियां पहले से महंगी होंगी, सस्ती नहीं होंगी। रीजन ये है कि जब आरडी बढ़ी थी, जिस तरह शहजाद साहब ने बताया, लोगों ने गाड़ी क्लियर नहीं कराई। उसकी रीजन ये है, आरडी लगने से पहले, आरडी लगी थी पिछले साल मई में, 206 रुपए का डॉलर था। उस जमाने में 660 सीसी गाड़ी के ऊपर ड्यूटी जो बिल जाता था वो 6,56,000 6,56,000 था। फिर गवर्नमेंट ने आरडी लगा दी, वो ड्यूटी बढ़ के 25,36,000 पे चली गई, 25,36,000, जिसपे किसी ने गाड़ी नहीं निकाली। फिर जीएसटी बढ़ा दी गई, 17 से 25% कर दी गई, वो 27,50,000 होगी, फिर भी किसी ने गाड़ी नहीं निकाली। अब आरडी हटने के बाद अगर आज आप नई ड्यूटी, जो आज का डॉलर रेट है, और आरडी हटाने के बाद 660 सीसी गाड़ी निकालेंगे, उस पर 10.5 लाख रुपए ड्यूटी जाएगी। तो इन इफेक्ट गाड़ियां सस्ती नहीं और महंगी हो जाएंगी। 6.5 लाख से 10.5 लाख पे ड्यूटी चली गई है, क्योंकि बीच में जो 27 या 28 लाख की ड्यूटी थी उस पर किसी ने गाड़ी नहीं निकाली। इसी तरह तमाम ड्यूटी स्लैब की गाड़ियां ऊपर जाएंगी, नीचे कोई नहीं आएगी। मतलब ये सुनिए साहब, इसका मतलब ये कि जो अगस्त से लगी थी ड्यूटी आरडी जो 100%, तो उस जमाने में आप कह रहे हैं गाड़ी कोई इंपोर्ट ही नहीं हुई, और अब इंपोर्ट होगी तो वो और इजाफी कीमत पे होगी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी। तो कितनी कीमतें बढ़ जाएंगी? मिसाल के तौर पे 650 की मिसाल आपने दी अभी, तो ये 3 से 4 या ऊपर चली जाएगी, क्या होगा कीमत? मेरे ख्याल से ऑन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है ना, लोग कहते हैं जी गाड़ियां मुफ्त हो जाएंगी या सस्ती हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 660 सीसी गाड़ी या तो कोई नुकसान करके बराबरों पे बेचेगा या 3 से 4 लाख ऊपर जाएगी। इसी तरह आपकी अगर हम बात करें इससे ऊपर जो आती है 990 सीसी 1000 सीसी तक, उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो तकरीबन 5 लाख ऊपर जाएगी। मैं फिर कंपेयर कर रहा हूँ, जब आरडी लगी थी उस दिन अगर ड्यूटी कराते और आज से, जो बीच में वाला टेन्योर है वो तो ऐसी प्राइसेस थी कि उस पर किसी ने गाड़ी क्लियर ही नहीं कराई।
तो कोई गाड़ी सस्ती नहीं हो रही। अगर किसी का ये ख्याल है कि गाड़ी सस्ती हो जाएगी, वो रुक जाए, तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। गाड़ी यहाँ यहीं पे रहेगी, यहाँ ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि अभी आपने, जिस आपने कहा कि इंपोर्ट हुई नहीं उस पर या क्लियर नहीं कराई लोगों ने, तो इस वक्त हो रही है क्लियर मौजूदा लेवल ऑफ पैरिटी पे करेंसी के, या अभी भी नहीं हो रही? जिस तरह शिदात साहब ने बताया, सिस्टम ये होता है कि ओवरनाइट एसआरओ आ गया, तो जिन लोगों की बेचारों की गाड़ियां आई हुई थी, ऑब्वियसली अगर मार्केट में 0 मीटर 660 सीसी गाड़ी 26 लाख की थी, तो वो 27.5 28 लाख रुपए ड्यूटी देके गाड़ी क्लियर नहीं कराते थे। यहाँ तो बहुत से लोग गाड़ी छोड़ जाते थे जो बाद में ऑक्शन होती नहीं, यहाँ लोगों ने खड़ी रखी और उस पर डैमेज पड़ गया। दोनों केसेस में आज जब वो ड्यूटी देगा, लेट्स से 660 सीसी गाड़ी है, तो 10,43,000 ड्यूटी देगा, डैमेज देगा। जबकि आरडी लगने से पहले 6,50,000 थी, तो उसको तो 5-6 लाख रुपए गाड़ी महंगी पड़ी है, वो सस्ती कैसे बेचेगा? सही। तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा दौर में भी इस पर अगर इस पर, क्योंकि एफबीआई के चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दी है कि अभी क्योंकि इंपोर्ट इतनी खातिर ख्वाह नहीं हो रही है, तो हमें जरूरत नहीं कि हम दोबारा आरडी इंपोज करें, तो क्या इंपोर्ट हो भी रही है, नहीं हो रही है? इस पर क्या मार्केट, क्या लोग कर रहे हैं, इंपोर्टर्स जो गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, या नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए मसला ये कि हमेशा इशू ये है, इस पूरी ट्रेड के साथ हमेशा इशू ही रहा है कि जो गवर्नमेंट की अनस्टेबल पॉलिसी है ना, वो किसी भी कारोबार को खराब करती है। आप एक पॉलिसी बना लें और उस पर चलें। ये जो एसआरओ कल्चर है, ये मैं इसके हमेशा खिलाफ हूँ, शिदात साहब भी खिलाफ होंगे, बिकॉज आप ओवरनाइट बैठ के एक डाइनिंग टेबल पे डिसाइड करते हैं कि हम ये कर लेते हैं। पॉलिसीज बनती है लॉन्ग टर्म के, 4 साल 5 साल में आपने पॉलिसी बनाई। आज आप मैं बैठ के आप और मैं गाड़ी इंपोर्ट करें, पता लगे कल आरडी फिर लग गई है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई भी गाड़ी इंपोर्ट करे, और यही रीजन है 1 महीने से ऊपर हो चुका है। 31 मार्च को आरडी हटी थी। अगर उसका इंपैक्ट मार्केट में आना होता, आज 31 अप्रैल भी गुजर चुकी है, जो गाड़ियां खड़ी हैं उन पे क्यों नहीं मार्केट सस्ती हो रही? बिकॉज गाड़ी सस्ती नहीं हुई, ये लोगों की खाम ख्याली है। अगर कोई इसलिए गाड़ी की परचेज रोक के बैठा है, तो बिल्कुल ना रोके, गाड़ी कोई सस्ती नहीं हुई। एग्जैक्टली। और इसका मतलब ये है कि आज जो एकदम से खबर ये उछली कि चेयरमैन एफबीआई ने कहा है कि म्याद खत्म हो गई आरडी की, वो 31 मार्च की खबर आज मुख्तलिफ चैनल्स पे सर्कुलेट कर रही है, हेडलाइंस में चल रही है कि 31 मार्च को ड्यूटी खत्म हो गई थी, जैसे अब कुछ हो जाएगा। लेकिन सुनील मन साहब जो नंबर्स बता रहे हैं एचएम शाह साहब, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कह रहे हैं कम होगी 3 से 4 लाख, वो कह रहे हैं 3 से 4 लाख बढ़ जाएगी, तो ये लोगों के सामने तो बहुत कॉन्ट्ररी ओपिनियन जा रहा है। क्या, किस तरफ यकीन किया जाए, क्या होने जा रहा है? वो नंबर्स के साथ बता रहे हैं। सुनील ने जो ज़ाहिर कैलकुलेशन की होगी, उसने अपने हिसाब से की है। मैं तो आज के सिनेरियो में देखता हूँ कि 100% आरडी का हटना, यानी 100% उस गाड़ी के ऊपर जिसकी 6 लाख रुपए ड्यूटी लगती थी, उस पर उन्होंने 10 लाख रुपए जो है आरडी लगा दी थी। तो वो 10 लाख रुपए का इम्पैक्ट, अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर का 10 लाख का इम्पैक्ट नहीं आ रहा कि कीमत ऊपर जाएगी। अगर ये तसलसल अगर 280 285 पे भी अगर ये डॉलर रहा, तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका बेहतरीन तोड़ ये है कि हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत अपना रेवेन्यू भी ले डॉलर में, और गाड़ियों की एज लिमिट बढ़ा दे। जो गाड़ी 3 साल पुरानी 10 लाख येन की है, वही 5 साल पुरानी गाड़ी 6 लाख येन की है। तो अवाम जो गाड़ी जिसको चाहिए और जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेजना चाह रहा है, तो इन सबको फायदा पहुंचेगा। सबसे बड़ा फायदा पहुंचेगा हुकूमत को। अच्छा, इस तजवीज से पहले जो, क्योंकि आप कह रहे हैं कीमतें कम होंगी और आप एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि विद इन 2 मंथ्स आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट आने लगेगा। आपने 2 महीने में गाड़ियां पहुंचने में 2 से 2.5 महीने लगेगा। अच्छा, और सुनील साहब आप जो कह रहे हैं कि बढ़ेंगी, तो इसका इंपैक्ट कितने दिन में आएगा? आप व्हेन कैन वी सी कि मार्केट में ये रेट प्रिवेल करे और रेट्स बढ़ जाएं? कितने टाइम में? देखिए, जो मार्केट में लोगों को एक परेशानी है कि नीचे आने की, वो दूर हो जाएगी, ये मेरा ख्याल है अगले 1-2 हफ्तों में, और ये फिर रेट वहीं पे रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। और मैं रीजन जो बता रहा हूँ करेक्शन, वो ये है कि पहले जब आरडी हटी थी तो सेल टैक्स 18% था, आज सेल टैक्स 25% है। आपने उसको भी इन्हें काउंट करना है। तो आज मैं अभी भी कायम हूं इस बात के ऊपर कि 660 सीसी के ऊपर गाड़ी के ऊपर ड्यूटी उस टाइम से ज्यादा होगी जितनी जब ये हटी थी। और अभी लोगों को ये लग रहा है, मार्केट में न्यूज है कि जी गाड़ियां सस्ती होने लगी, हर बंदा कह रहा है गाड़ी ना लो, सस्ती होने लगी है, उसकी वजह से मार्केट रुकी हुई है। जो ही अगली कोई भी गाड़ी क्लियर होगी, जब आपके हाथ में बीएल आएगा, आप देखेंगे भाई ये तो 10,80,000 ड्यूटी गई है, मेरी कॉस्टिंग ये है, मैं सस्ती नहीं बेचूंगा, तो मार्केट में न्यूज खुद ही करेक्शन में आ जाएगी। मैक्सिमम विद अ मंथ और सो ये क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीने बाद प्रोग्राम कर लीजिएगा, प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगी। तो प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगी, बल्कि सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, बढ़ जाएंगी। शाह साहब 1 महीने के अंदर, और 1 महीने में आप कह रहे हैं कम होंगी, तो ये बड़ा मुतज़ाद ओपिनियन है। वैसे मज़ीद बात भी करते हैं, आपने जो ओपिनियन दिया है एज लिमिट का, उसका भी सुनील साहब भी पूछेंगे, आपसे बात करेंगे कि हल क्या हो सकता है, कुछ गाड़ियाँ अगर आवाम को मैसर हो सके, ऐसा कोई हल भी है नहीं। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में बहुत से अहम सवाल उठा रहे हैं। दो मुख्तलिफ ओपिनियन आपके सामने रखे हैं कि आरडी ख़त्म होने से गाड़ी कीमतों में कमी होगी या इजाफा होगा। एक तरफ हम ये सुन रहे हैं कि 3 से 4 लाख कमी और एक तरफ कि हम इजाफा हो सकता है। एचएम शहजाद साहब भी साथ हैं, सुनील मन साहब भी साथ हैं। ये जो आप एक सोल्यूशन पेश कर रहे हैं शहजाद साहब, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये हो कर दे तो अमल दरामद तो कीमतें कम हो जाएंगी, ताकि सुनील साहब की राय भी लें, क्या करना चाहिए हुकूमत को? जी। अगर गाड़ियों की एज लिमिट बढ़ा दी जाए, जो कार की एज लिमिट 3 साल है जी, उसको 5 साल या 7 साल कर दिया जाए जी। और इसी तरह जीप की 5 साल है उसको भी 7 साल अगर कर दिया जाए तो ये 5 साल पुरानी गाड़ियां जापान में सस्ती हैं। तो ये इतना बड़ा फर्क आएगा। एक मिसाल देता हूं कि अगर 3 साल पुरानी गाड़ी 10 लाख येन की है तो 5 साल पुरानी कार जो है वो 6 लाख येन की है। अच्छा। और यन इस पर आपको पता है ₹2.25 से ऊपर चला गया है। तो ये एक अच्छा फ़र्क मिलेगा, लेकिन हुकूमत को रेवेन्यू वही मिलेगा जो हुकूमत समझ रही है। डॉलर ड्यूटी भी मिलेगी, आवाम को सस्ती गाड़ी मिल सकती है सिर्फ अगर ये एज लिमिट बढ़ा दी जाए। तो ये तो हुकूमत कंसर्न है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बर्डन आएगा। क्यों आएगा? नहीं आएगा। आप क्यों आएगा? गिफ्ट स्कीम है। देखें, टीआर बैगेज जी। और गिफ्ट के तहत जो गाड़ी आती है उसका इंपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो समंदर पार पाकिस्तानी खुद खरीदता है और साथ में डॉलर ड्यूटी आपको भेज रहा है, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। अच्छा, ये तजवीज़ आप कहते हैं अमल दरामद हो जाए तो कीमतें कम होगी। सुनील साहब, ये इस तजवीज़ से भी आप बताइएगा, और आपकी कोई तजवीज़ है कि जिससे एक आम आदमी, यानी हम तसव्वुर कर सकें जी कीमतें कम हुई हैं, हम तो यही सुनते हैं ना कि इजाफा हो गया, कीमतें कम करने के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या इंडस्ट्री को? पहली बात तो ये कि मैं इस डायलॉग को एग्री नहीं करता कि आम आदमी गाड़ी खरीद सकता है इस मुल्क में। आम आदमी मतलब 0 मीटर कोई भी गाड़ी लेने जाए 30 लाख से नीचे नहीं है, इंपोर्टेड भी लेने जाए तो नहीं, तो आम आदमी तो गाड़ी नहीं ले सकता। आम आदमी की सवारी तो मोटरसाइकिल रह गई है। बाकी जो शहजाद साहब ने दी है सजेशन, उससे यस गाड़ी सस्ती हो सकती है, बट आई थिंक वो गवर्नमेंट ने जो ऑटो पॉलिसी निकाली थी उसके अगेंस्ट जाएगा, बिकॉज उन्होंने 13 मैन्युफैक्चरर्स को इस मुल्क में प्लांट लगवाए हैं और उन्होंने उनको कहा है कि जी हम आपको एक मार्केट दे रहे हैं जिसमें इतने कंज्यूमर होंगे। एट द सेम टाइम अगर वो एज लिमिट खोल देंगे तो वो ऑटो मैन्युफैक्चरर जिनकी एलसीआं गवर्नमेंट ने पिछले साल मई से रोकी हुई हैं और उनसे लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कराई है, वो उनके जो है दरवाजा खटकाएंगे आके कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। तो इट्स अ ट्विन एज सॉर्ड। एट द सेम टाइम आई थिंक यस, एज इंक्रीज करने से गाड़ी पीछे तो शायद सस्ती हो जाए, ड्यूटी के मद में गवर्नमेंट को खास फर्क नहीं पड़ेगा, फिर प्रॉफिट टेकिंग जब शुरू हो जाएगी फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता और महंगी करना शुरू कर देंगे। तो आई एम नॉट श्योर कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज ये पहले भी मुशर्रफ साहब के दौर में भी गाड़ियां जो है इतनी पुरानी खुली हुई थी। बट गाड़ी हो, पेट्रोल हो, कोई भी चीज हो, अगर आप 10 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी प्राइस देखें तो आप कहते हैं कितनी अच्छी थी, लेकिन जब आप उस टाइम पे जी रहे होते तो आपको लग रहा था वो बड़ी महंगी है। तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई इतना खास इम्पैक्ट आएगा। आ सकता है, अब ये गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन जो है कॉमर्स को देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो भी ऑटो मैन्युफैक्चरर के साथ किया हुआ है, कोई मुआहदा किया है, उनको कोई तो वो गारंटी दी है, पॉलिसी बाउंड है कि वो ना कर सकेंगे। शायद कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सुनील की बात अपनी जगह ठीक है। उस पॉलिसी के ऊपर अमल क्या हुआ, वो 5 साल की जो हमने एक पॉलिसी बनाई थी उसको तो आपने बिल्कुल ही रद्द कर दिया ना। इन लोकल असेंबलरों ने ही किया सारा। आज देखें ना, इनके पास सीकेडी एसकेडी असेंबली जोड़ने के लिए नहीं है, मुसलसल प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, फिर लोगों से एडवांस पैसा भी ले रहे हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप एडवांस भी ले रहे हैं और आवाम को गाड़ी भी नहीं दे रहे हैं आप, और मुसलसल प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो ये भी तो आप ज्यादती कर रहे हैं ना। जब आपके पास गाड़ी देने के लिए नहीं है, आप क्यों जो है ना आपने बुकिंग क्यों खोली हुई है? आपको बुकिंग नहीं खोलनी चाहिए। आप बुकिंग जब खोलें कि आपको गवर्नमेंट ने फुल फ्लैश इजाजत दे दी एलसी खोलने की। आप कह रहे हैं पॉलिसी की तरफ से कोई रुकावट नहीं है? मेरा ख्याल है कि जब मुल्क की ज़रूरत के लिए करके आप आरडी लगा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको अच्छा करने के लिए समंदर पार पाकिस्तानी भी खुश हो जाएंगे, सस्ती म्यारी पाकिस्तान गाड़ी भी आ जाएगी, और मैं समझता हूँ हुकूमत को डॉलर में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक लास्ट ईयर हमने 100 अरब का रेवेन्यू दिया था। अब इस पोजीशन में क्योंकि लोकल असेंबलर गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो कोते ख़रीद में नहीं हैं, सस्ती भी हो जाएंगी 5 साल पुरानी अगर गाड़ी की इजाज़त दे दें, और हुकूमत को मैं समझता हूँ 150 से 200 अरब डॉलर ड्यूटी की मद में पैसा मिल सकता है। लेकिन ये मुझे बताएं कि आप जो इस मार्केट में आप दोनों हैं स्टेक होल्डर्स, ये कितनी अनसर्टेनिटी है कि जिस पे आपने पहले बात की थी सुनील साहब के एसआरओ कल्चर जो है कि एक नोटिफिकेशन खत्म हो चुका है 31 मार्च को, आज 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी है, आज तक र्यूमर्स हैं कि वापस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सवाल पूछे जा रहे हैं।
तो ये तो उसका मतलब जिसका दिल करे कोई एसआरओ निकाल दे, अगले दिन फिर कोई और एसआरओ निकाल दे, डिस्पाइट हैविंग ऑटो पॉलिसी। फिर ये क्यों है एसआरओ कल्चर, उससे कितना नुकसान होता है इस इंडस्ट्री को? सुनील साहब सर देखिए, एसआरओ से तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अभी आप एसआरओ की बात करें, देखें अगेन बात ये करें कि 13 कंपनियां जिन्होंने स्टेक होल्डर है, उन्होंने ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की, यहाँ पे प्लांट लगाया, आपने ऑटो पॉलिसी दी, एक दिन पता लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ी मंगाना हलाल है, अगले दिन पता लग जाता है हराम है। फिर उनका जो जायज इंपोर्ट है, जो कि एक लीगल इंपोर्ट है सीकेडी किट की, वो पिछले साल मई से नहीं आ रही। अब हमने उनको एक बहाना दे दिया, हम उन्हें कहेंगे कि भैया आप गाड़ी क्यों नहीं देते, वो कहते हैं आप हमें किट लाने दें। पॉइंट ये है कि इस मुल्क के अंदर जब तक तरक्की नहीं हो सकती, जब तक किसी भी पॉलिसी के अंदर, हम अभी बात करें मोबाइल फोन्स को, आप देख लें मोबाइल फोन की आपने लोकल प्रोडक्शन के लिए लोगों को फोर्स किया कि लोकली प्रोड्यूस करें। जिस दिन उन्होंने लोकल प्रोडक्शन प्लांट लगा दिया, आपने सीकेडी किट बैन कर दी, 1300 से ज्यादा लोग हैं जो मोबाइल इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री से फायर किए गए हैं, जिसमें डिफरेंट कंपनियों के मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उन सब ने फायर किए बिकॉज उनके प्लांट बंद है। आज ऑटो मैन्युफैक्चरर के प्लांट 15 तारीख तक होंडा भी बंद है, सुजुकी बंद होती है, टोयोटा बंद होती है। इस सबसे नुकसान किसका होगा? इन कंपनियों में जो लोग काम करते हैं वो पाकिस्तानी हैं, इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेंडर इंडस्ट्री के हजारों लोग जो हैं वो वाबस्ता हैं। इसी तरह एसएम शहजाद साहब जिसको इंपोर्टेड गाड़ियों की मार्केट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिर्फ गाड़ियों की मार्केट नहीं है, उसके टायरों की मार्केट, एक्सिलरी प्रोडक्ट्स की मार्केट, सब चीजें इंपैक्ट होती है गवर्नमेंट की इन सीसॉ पॉलिसीज की वजह से, जो कभी एक तरफ है कभी दूसरी तरफ है। आई थिंक द सैनिटी हैज टू प्रिवेल, और जब तक पॉलिसी आपकी कंसिस्टेंट नहीं होगी, बेशक वो इंपोर्ट पॉलिसी हो, वो गाड़ियों के लाने की पॉलिसी हो, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पॉलिसी हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी हो, तब तक कोई भी इन्वेस्टर इसमें नहीं आएगा। अच्छा, इस पॉलिसी से ये जो आरडी लगाई गई थी सुनील साहब, इससे फायदा कितना हुआ हुकूमत की किटी में? यानी कोई एक डॉलर का भी, ₹1 का भी, यानी इनकी नेशनल किटी में, क्योंकि हम कह रहे हैं ना इम्पोर्ट ही नहीं हुए, तो इसका फायदा क्या हुआ? नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। अगर पहले 10 गाड़ी आती थी और $10 दे के जाती थी, तो आपने कहा कि जी मैं एक ही से कहते हैं ना, मुर्गा देने वाली अंडे देने वाली मुर्गी को इकट्ठा ज़िबा कर लूं, तो फायदा कोई नहीं हुआ, किसी ने गाड़ी क्लियर नहीं कराई, बल्कि नुकसान हुआ गवर्नमेंट को। एग्जैक्टली तो ये नहीं, जो पॉलिसीज ये बनाते हैं लोग एसआरओज कि एक दिन एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर, तो ये इससे तो उल्टा गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। अगस्त में जो लगा दी इन्होंने, इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ, नुकसान हुआ। देखिए, अगर जो एसआरओ बनाते हैं उन्होंने कारोबार कभी नहीं किया ना, वो सिर्फ एसआरओ बनाने पे लगे रहते हैं। एग्जैक्टली आपने रिकमेंडेशन दी है वज़ीर खजाना को, शहजाद साहब, आपकी एसोसिएशन ने कुछ? मुसलसल जी, ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, आने के बाद मुसलसल हम उनको ये कहते रहे कि आपको मुल्क चलाने के लिए डॉलर चाहिए, और ये वाहिद रास्ता है टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत मुल्क में डॉलर लाने का। मुझे बताइए ना कि और 1800 के करीब आइटम आप इंपोर्ट करते हैं, किस में आपको डॉलर ड्यूटी मिलती है? मां सिवाय ये टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत। तो इसको क्यों आपने जो है ना, ये एक और नुकसान किया आपने। अच्छा, जो आपकी तजवीज़ है सर, मैं चाहूँगा आम जो नाजरीन हैं, आप उनके सामने अगर हम ये रखें, जिस तरह सुनील साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आम आदमी तो अब नहीं तसव्वुर कर सकता गाड़ी का, लेकिन जो खरीदार हैं, जिनकी कुव्वत खरीद है, कि कितनी कम हो जाएगी आप जो तजवीज़ दे रहे हैं इससे गाड़ी की कीमत कितनी कम हो जाएगी? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं 3 से 5 साल करते हैं टाइम, मैं एक बात बताऊँ, देखें, एक तो ये प्राइस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह, हर जगह जो इसका इम्पैक्ट आया इन लोकल असम्बलरों की वजह से आया। नहीं, आप जो 3 से 5 साल 7 साल की दे रहे हैं, कितनी कम हो जाएगी उससे कीमत? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो गाड़ी 3 साल पुरानी जापान में 10 लाख येन की है, यहाँ रुपये में कितना फर्क पड़ जाएगा? देखिए, 5 साल पुरानी गाड़ी वो 6 लाख येन की है। आप बात समझ रहे हैं? मैं ड्यूटी टैक्सेस की बात ही नहीं कर रहा। तो 4 लाख येन का ये सीधा सीधा फर्क पड़ेगा यहाँ खरीदार को। जो गाड़ी आएगी ज़ाहिर सस्ती पड़ेगी, और जापान में 5 साल पुरानी गाड़ी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं कहलाई जाती। वहाँ की गाड़ी, वहाँ के रोड, वहाँ की तमाम चीज़ें जो एक्सेसरीज हैं, वो सारी की सारी अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। हुकूमत को चाहिए, जब तक हुकूमत इनको एलसी खोलने की इजाज़त नहीं देती, हुकूमत इनको और दूसरी चीज़ों की इजाज़त नहीं देती, कम से कम इसको 5 साल या 7 साल कर दे, हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा, आवाम को सस्ती गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, और एग्जैक्टली ये बताते जाइए, क्योंकि आप दोनों जो ट्रेड है इस शोबे से भी वाबस्ता हैं गाड़ियों के, ये कितना इम्पैक्ट पड़ा है? पहले शाह साहब, कितनी दुकान, यानी आपके जो कितने ट्रेडर्स थे पहले, क्योंकि आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब कितने रह गए हैं? आपने कहा ना कि बहुत से लोग दुकानें बंद कर रहे हैं, किराए पे दुकान थी नहीं अफोर्ड, कितना फर्क पड़ा है इस पे, इस काम से? ये एक फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा है ना, ये वो फ़र्क पड़ा है कि जो लोग ये यूज़ गाड़ियों का काम कर रहे थे, या ये जो इंपोर्टेड गाड़ी बाहर से आती थी, उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा। और वो काफ़ी सारी लोगों ने वाइंड अप किया है। हाँ, कुछ लोग पुरानी गाड़ियों पे चले गए जो ऑलरेडी मुल्क में चल रही हैं, उनकी खरीदो फरोख्त में चले गए। अच्छा, देखें, इंपोर्टेड गाड़ियों के काम से लोग निकले, आप निकले, थोड़ा सा निकले। मैं एक बात आपको बताऊँ
इस वजह से जो इनके प्राइसेस बढ़े ना, जो पाकिस्तान में गाड़ियां चल रही हैं ना, जो 5 साल 8 साल 10 साल, उनके प्राइसेस भी ऊपर चले गए। अच्छा, और सुनील साहब, आपकी नज़र में कितना वॉल्यूम में फ़र्क पड़ा है, ट्रेड में फ़र्क पड़ा है, खासतौर पर पुरानी गाड़ियों के, इंपोर्टेड पुरानी गाड़ियों के, इस पूरे इन पॉलिसी से जो आपने जिसका तफसीलन बताया भी कि नुकसान हुआ है मुल्क को, कितना फ़र्क पड़ा ट्रेड? मेरे ख्याल से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो नुकसान हुआ वो ये हुआ है कि आपके जो समंदर पार पाकिस्तानी जिनको आपने फैसिलिटी दी हुई है, वो आपके जीडीपी में सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो रेमिटेंस का होता है, और इसीलिए आपने उनको फैसिलिटी दी हुई है। आप सिर्फ ये सोचेंगे उनके साथ क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए गाड़ी भेजी हुई है, गाड़ियां पोर्ट पे स्टक हो जाती हैं, जब भेजते हैं तो ड्यूटी कुछ और होती है, जब क्लियर कराने जाते हैं कुछ और होती है, महीनों महीनों गाड़ी खड़ी रहती है, डैमेज उनको पड़ती है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो उससे ओवरऑल पॉलिसी से फायदा कोई नहीं हुआ ना। आपका कोई कैपिटल फ्लाइट हो रही थी इस पॉलिसी में, जिस तरह एसएम सिद्धार्थ साहब ने बताया कि इसमें डॉलर ड्यूटी बाहर से आती है, यहाँ से तो जमा नहीं होनी, ना ही इस केस में कोई गाड़ी क्लियर हुई। जब क्लियर नहीं हुई तो जो ऑब्वियसली समंदर पार पाकिस्तानी अगर यहाँ बेच के कोई पैसे कमाना चाहता है और यहाँ के लोगों को सस्ती गाड़ी देना चाहता है, वो भी नहीं हुई। लोग कारोबार से भी नुकसान हुआ। तो एट द एंड इस पॉलिसी से कोई भी जीता नहीं है, सब हारे हैं। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुनील साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शमशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन में अपना मौक़िफ़ दिया। इस पूरी गुफ्तगू को सिर्फ समराइज़ करने हम आएंगे, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आफ्टर दिस ब्रेक समराइज़ करने आएंगे आखिरी कुछ चंद मिनट में। मस्त वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज तफसीलन हमने इस बात पर, इस नुक्ते पर बहस की कि आखिरकार आरडी यानी रेगुलेटरी ड्यूटी के खात्मे से, जो कि 31 मार्च को नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया, इसकी म्याद ख़त्म हो गई, उससे गाड़ी की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ेगा। मार्केट में बहुत से र्यूमर्स हैं, बहुत सी बातें हैं कि कभी कोई कहता है कम होगी, कभी कोई कहता है ज़्यादा होगी। आपको नंबर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया कि मुख्तलिफ मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या हैं, या कीमतें कम होंगी या कीमतें ज़्यादा होंगी, और साथ साथ मुतवक्का तौर पर आइंदा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आपको सामने ये भी आज हमने देखा कि ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन की तरफ से तजवीज़ गई कि अगर हुकूमत जो गाड़ी इंपोर्ट होती हैं उनकी जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर दे 3 से 5 साल या 7 साल, तो इससे भी एक खातिर ख्वाह कमी उनकी तजवीज़ के मुताबिक गाड़ियों की कीमतों में आ सकती है। सुनील वंश साहब का मौक़िफ़ भी आपने सुना कीमतों के हवाले से और ये SRO कल्चर के हवाले से। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।